प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। छात्रों तो आज का मेरा टॉपिक है यानी कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम निकालने का मेरा यानी कि कौन से विधि होनी चाहिए, इसका पूरा का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। इसके लिए यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि एलसीएम हम कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले एलसीएम का क्या टाइप होता है, यानी कि इस प्रकार से आपको एलसीएम कहीं भी दिया रहेगा और वहां पे आपको दे दिया रहेगा कि यानी कि एलसीएम निकालें। तो इसको एलसीएम कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो यह पुरानी यानी कि आधारभूत विधि हो गया। इसको हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम ट्राई करके देखते हैं कि एक से ज्यादा में आपको सबसे कम, पहले सबसे कम, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोअर कॉमन, ठीक है, लोअर कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लोअर कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोअर कॉमन मल्टीपल, यानी कि लोअर के मतलब कम से कम, ठीक है, कम से कम। लोअर का मतलब क्या हो गया, यानी कि कम से कम, कॉमन के मतलब सामान्य, ठीक है, सामान्य। मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, गुणज, ठीक है। मल्टीपल का मतलब गुणज, यानी कि सबका समान गुणज होना चाहिए, ठीक है। अब इसको कैसे निकालते हैं उसके बारे में देखिए। यानी कि सबसे पहले हम जो इसका लोअर कॉमन मल्टीपल इसका जो है सबसे कम गुणज मेरा किसका होता है, यानी कि 2 से होता है। 2 से सबसे कम इसका गुणज होना चाहिए, यानी कि 2 से कितना कटता है और इसको हम कैसे काटते हैं उसका बारे में आप जान लीजिए। सबसे पहले यदि मान लीजिए हम 2 से लगा करके देखते हैं तो इसको 40 में हम कैसे लगाएंगे, 40 को यहाँ पर हम 2 से भाग देंगे, ठीक है। 40 को हम कितना से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे उतार दिए, क्या हो गया, यानी कि 20 हो गया। अब इसके बाद ट्राई करके देखेंगे कि अगला भी कटता है या नहीं। तो यहाँ पे 24 में भी हम क्या करेंगे, 24 में भी हम 2 से भाग देंगे, यानी कि जो भी हम इस साइड में देते हैं इसका मतलब मेरा डायरेक्ट निकलता है कि जो भी इधर में दें उसमें इससे भाग लग जाना चाहिए, ठीक है। और कम से कम हम किस परिस्थिति तक यहाँ पर हम भाग लगाते रहेंगे, यानी कि कम से कम इसमें 2 अंक मेरा कटना चाहिए। यहाँ पे जो भी हम भाग लगाएंगे, जो भी हम यहाँ पे कॉमन लेंगे उसमें कम से कम कितना से कटना चाहिए, यानी कि 2 अंक मेरा उससे कटना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि यदि 24 में हम 2 से लगा के देखते हैं तो 2 एकम 2 कट गया, यानी फिर 4 है तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, यानी कि 2 दूना 4, यानी कि कितना मर्तबे कट गया, 12। इसका मतलब अब आपको यह कंफर्म हो गया होगा। अब आप डायरेक्ट आसानी से भी भाग यहाँ पे कर सकते हैं। क्या हो गया, यानी कि बस समझने भर देरी था। 2 से यदि हम 40 में 2 से भाग दिए हैं तो कितना आया है, कि यानी कि मेरा 20 आया है। और जो 24 में जब 2 से भाग दिए हैं तो कितना है, यानी कि 12 आया है। इसी प्रकार यदि हम 16 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और 60 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, यानी कि 30 आएगा। और 64 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, मेरा 32 आएगा, ठीक है। और फिर हम आगे की ओर यहाँ पे हम बढ़ते चलेंगे, ठीक है। फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आगे की ओर बढ़ेंगे तो फिर हम यहाँ पर 2 से लगा के देखते हैं, यानी कि जरूर लग जाएगा, यानी कि देखने से ही लग जाता है, यानी कि 2 से यहाँ पे मेरा जरूर कट जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 से लगाएं तो क्या हो जाएगा, यानी कि 10 दूना 20, फिर 2 से 12 में 2 से लगाएं तो 6 दूना 12, फिर 8 में 2 से लगाए तो यानी कि 4 दूना 8, 30 में 2 से लगाए तो कितना हो जाएगा, यानी कि 15 दूना 30, और फिर 32 में 2 से लगाए तो कितना हो जाएगा, यानी कि 16 दूना 32, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 से लगाकर यानी कि लगता है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम 2 से लगाकर देखें तो यानी कि कितना हो गया, 5 दूना 10, फिर क्या हो गया, यानी कि 3 दूना 6, फिर क्या हो गया, यानी कि 2 से भाग हो रहा है, 4 में 2 से भाग हो रहा है तो कितना, 2 दूना 4। और फिर 15 में जब 2 से नहीं लगेगा तो उस जो इसमें नहीं लगे उसको सेम टू सेम उसी प्रकार से उतार देंगे, जो रहेगा ऊपर में उसी को नीचे डायरेक्ट हम उतार देंगे। फिर 16 में जब 2 से हम भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, मेरा 8, यानी कि 8 दूना 16। और फिर यहाँ पे देख लीजिए, फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि कम से कम सबसे पहला मेरा किसका हक पहुंचता है, यानी कि देखे हैं लोअर के मतलब कम, ठीक है, यानी कि सबसे कम। तो सबसे कम मेरा जो है मेरा कॉमन वाला, यानी कि 2 से लगाकर देखेंगे तो यहाँ पे 2 से लगने के लिए एक तो 2 है ये है, यहाँ पे 8 को देखिए 8 भी 2 से लग रहा है, इसीलिए सबसे पहले हम यहाँ पे हम 2 से लगाएंगे। जब 2 से लगाएंगे तो जिसमें नहीं लगे उसको सेम टू सेम वैसा ही उतारते चले जाएंगे। यहाँ पे 2 में 2 से लगेगा तो कितना हो जाएगा, 1, 15 है तो 15 ही रह जाएगा। और 8 में जब 2 से भाग होगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 4, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या बताए हैं, 2 का ही हम भाग करके देखेंगे, लेकिन जब 2 का नहीं हो तब हम दूसरे की ओर चल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए 2 का अब नहीं हो रहा है, यानी कि केवल 1 है, 1 से ज्यादा बढ़ के अब नहीं हो रहा है, तो यानी कि 2 का अब हम काम छोड़ देंगे। अब हम बढ़ेंगे 3 की ओर, तो 3 में देखते हैं, यानी कि 5 में 3 से नहीं लगेगा, लेकिन 3 में 3 से लगेगा। कितने मर्तबे, तो 1 मर्तबे। तो यानी कि 3 में 3 से 1 मर्तबे लगेगा, तो 1 से लगाने से मेरा नहीं होता है, 1 से अधिक लगना चाहिए। तो यानी कि अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। यहाँ पे देखिए 15 है, तो 3 के पहाड़ा में कॉमन है, यानी कि 15 आता है। ठीक है, 15 कैसे आता है, यानी कि 5 तिहाई 15, इसका मतलब 1 से ज्यादा लग रहा है। तो अब हम 3 से लगा के देखेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे 3 है, तो 3 का पहाड़ा में क्या बेर में 3, 1 बेर में, और यहाँ पे भी 1 है तो 1 हो गया। फिर 3 का पहाड़ा में क्या बेर में 15, यानी कि 5 बेर में 15, चाहे 15 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। आप भाग दे करके भी चेक कर सकते हैं। 15 में यदि 3 से भाग दे रहे हैं तो देख रहे हैं 3 पचे 15, यानी कि 5 बेर में 15 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 5 लिख दिए। ठीक है, अब 4 में तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे आपको देखने में आ गया होगा कि 1 आ गया, यानी कि अब अंत पोजीशन आ गया मेरा एलसीएम का। अब देखते हैं कि 1 से ज्यादा 2, यानी कि 1 से ज्यादा माने अंक कौन में कॉमन आ रहा है। यहाँ पे देखिए 5 है, तो यानी कि यह इसमें 5 से तो आपको पता होगा कि 5 एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए 5 में 5 से ही लगेगा, और नहीं तो 5 से या तो स्वयं लगेगा नहीं तो 1 लगेगा। तो यहाँ पे एलसीएम में हम 1 से नहीं लगाते हैं, 5 से देखेंगे। यदि 5 का 1 से ज्यादा अंक पूर गया तो 5 से ही हम लगाएंगे। यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 का तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ भी 1 है कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 5 है, यानी कि 5 1 से अधिक जगह पूर गया, इसीलिए 5 से लगा के देखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि यहाँ भी 5 है, तो 5 का पहाड़ा क्या बेर में, 1 बेर में 5, और यहाँ पे 4 है तो 4 इसमें कॉमन नहीं आता है, इसीलिए 4 हो गया। अब क्या करना है, अब आगे मेरा क्या करना है, इस जितने भी अंक आए हैं इन सभी का गुना कर देना रहता है। ठीक है, तो मेरा उसके बाद जो आएगा सो एलसीएम हो जाएगा। अब कैसे गुना होगा, सो देखिए ऊपर में 2 है, तो जितने डिजिट आपको दिख रहा है कितना, 1 2 3 4, 4 को 2 दिख रहा है, तो 4 जगह आप 2 से गुना कर दीजिए, 1 2 3, 4 को 2, फिर क्या है 3 है, तो यहाँ पे फिर गुना करके 3 लिख दीजिए, फिर क्या है, यानी कि 5 है, तो यानी कि आप 5 लिख दीजिए, फिर गुना में क्या है आपको 1 1 है, और फिर अंत में क्या है, यानी कि 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। अब गुना करने के बाद आपको कितना आता है वह आंसर हो जाएगा। कितना आता है, 5 चौका 20, 20 तिहाई 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, 240 दूनी कितना हो जाएगा, यानी कि 240 दूनी 480, 480 दूनी कितना हो जाएगा, यानी कि 960। तो आपको इतना का एलसीएम, यानी कि 40 24 16 60 64 का एलसीएम कितना आ गया, 960। यह जो आया सो आपका क्या आया, यानी कि आंसर आया। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपको किसी भी प्रकार से यदि आपको तकलीफ अभी भी आ रही है एलसीएम में, तो उसका भी आप कमेंट हमें जरूर कीजिए, ताकि उसका भी आपको यानी कि सॉल्व किया जा सके।